नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे और एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग आज एक टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसका बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला इसमें हम लोग को जानना है ये समकोण त्रिभुज के बारे में। हम ज़्यादा इसमें डीप नहीं ऐसा पढ़ाएंगे जो कि आप एग्ज़ाम में कम समय में मेंसुरेशन का अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले आप त्रिभुज के बारे में जानना है। त्रिभुज, ट्रायंगल जिसको कहते हैं, त्रिभुज जिसमें तीन भुजा हो। कोई भी त्रिभुज जो बनता है तीन भुजा से, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका जो है एक कोण कितना है 90 डिग्री होना चाहिए। ये कोण देखिए, ये ABC। सबसे पहले त्रिभुज जो है तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कोई भी त्रिभुज में तीन भुजा होती है, ये भुजा, ये तीन भुजा हो गया। तीन गो कोण, तीन कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीन भुजा तीन कोण, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ठीक ना। तो हम यहाँ खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में अभी देख रहे हैं। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है। देखिए इसको पूरा कर देते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बहुत इम्पोर्टेंट है ये ट्रिकोनोमेट्री के लिए भी। ट्रिकोनोमेट्री एक अध्याय है, उससे का जो कॉन्सेप्ट है इसमें इससे छिपा हुआ है। यदि ये आप समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं तो ट्रिकोनोमेट्री का अधिकांश प्रश्न को हल कर सकते हैं बहुत कम समय में। सबसे पहले ये है आपका जो है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज होता है। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द है, एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कह दिए, और समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो से समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में ये जो मेन भुजा का हम लोग को जानना पड़ता है, कौन भुजा को क्या कहेंगे। समकोण त्रिभुज का जो सामने के 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके सामने की भुजा कर्ण, ये हमेशा फिक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हाइपोटेन्यूज। कर्ण हमेशा फिक्स है, ये बदलता नहीं है। अब शेष भुजा हुआ दो भुजा और है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। देखिए एक कोण तो 90 हो गया यानी समकोण हो गया। शेष दो कोण क्या होता है न्यून कोण, यानी न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए दो टोटल होता है 180 डिग्री होता है ना। सभी कोणों का योगफल 190 है, तो दो कोणों का योगफल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी ये और ये मिलके 90 डिग्री। यदि ये 30 है तो ये 60 होगा, इस तरफ से मान लीजिए। देखिए न्यून कोण, अब दो कोण न्यून कोण हो गया, ये दोनों न्यून कोण है। किसी न्यून कोण के सामने की भुजा, मान लीजिए न्यून कोण इसके सामने की भुजा, इसके सापेक्ष ये लंब कहलाएगी। किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और ये जो जिसके हम लोग न्यून कोण माने हैं ये आधार हो गया। देखिए किसी न्यून कोण यानी कोण इसके सापेक्ष, ये लंब हो गया और ये आधार। तो समझ गई, ये कर्ण तो हमेशा फिक्स है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और जो किसी मान लीजिए भुजा है यहाँ पे एक कोण बना है, इसके सापेक्ष ये लंब हो गया और ये आधार। यदि हम इसको बदल देते, यहीं पे यदि इसके सापेक्ष पूछते हैं कोण ए, यानी इसके सापेक्ष ये लंब हो जाता और ये आधार, क्योंकि जिस पर बना हुआ न्यून कोण वो आधार हो गया। और जिसके सामने पड़ता है, ये सामने सीधा सीधा देखना है, सामने पड़ रहा है
ये लम्ब हो गया। बस इतना ही जानना है, आपका जो है त्रिकोणोमेट्री इसी से समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। और जो है आपका मेंसुरेशन का भी अधिकतर भाग इससे बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले भुजा पहचानने सीखिए, पहचानना है। समकोण के सामने के भुजा कर्ण हो गया, और जो इस न्यूनकोण के सापेक्ष ये लंब हो गया, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ये आधार, ये बेस हो गया। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस का प्रमेय थ्योरम है, पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को h कहेंगे, इसको हो जाएगा लंब p का स्क्वायर आधार बेस। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया इसका स्क्वायर। इस तरह ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला है। इस पे जो है आपका बहुत ये इम्पोर्टेंट है, आपको ट्रिकोनोमेट्री में काम देगा। देखिएगा कैसे हम यूज करेंगे। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। त्रिभुज जब देख लिए, समकोण त्रिभुज से स्टार्ट हो गया है। अब त्रिभुज, यदि एक सिंपल त्रिभुज लेते हैं, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, ये इस पे दिया रहेगा, ये हो गया आधार हो गया, और ये इसका ऊंचाई h हो गया, ये दिया हुआ रहेगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी शीर्षलंब 1/2 b गुना h हो गया। इस तरह यदि दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज में ऊंचाई और आधार दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, अब आइए त्रिभुज से संबंधित जो है आपको एक बात बताते हैं। देखिए, त्रिभुज ये मान लीजिए ए बी सी, इसके ये बड़ी ए है यहाँ, तो इसके सामने छोटी ए होता है। ये बड़ी बी है, इसके सामने छोटी बी, ये सी इसके सामने छोटी सी होता है। ये भुजा हो गया, यानी इतना ए, यदि कुछ सीएम रहेगा, इकाई हो गया, मान ले ए यूनिट हो गया, बी यूनिट, सी यूनिट। इकाई में मान लेते ए इकाई, बी इकाई, सी इकाई। तो इसका कहेगा त्रिभुज का परिमाप। यदि परिमाप पूछा जाए, परिमाप, तो क्या निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। तीनों परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप या परिमिति पूछ दे, एक ही चीज़ हुआ। परिमाप या परिमिति, ये जो है एक ही चीज़ हुआ, यानी तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप, ये भुजा ये जोड़ देंगे, यानी एक राउंड लगाएंगे तो परिमाप हो गया। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, जिसको हम लोग परिमाप को 2s से सूचित करते हैं। इसलिए देखिए 2s बराबर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, इसलिए s बराबर 2 नीचे जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। यानी इसका जो हो गया, यही दिमाग में रखना। यदि परिमाप पूछा या तीनों भुजाओं का योग करना है, और ये विभिन्न, यानी जिस भुजा इस तरह का है, यदि अलग अलग भुजा है, इसका क्षेत्रफल पूछ देगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हो गया हीरो का सूत्र, इसको कहते हैं, ठीक ना। तो जहाँ पे एस का मान हो गया, यानी बताए थे परिमाप को 2s कहते हैं, बराबर था तीनों भुजाओं का योग, इसलिए एस बराबर ए प्लस सी बाय 2। इसको अर्ध परिमाप कह दिए, अर्ध परिमाप, ये हो गया। ये कोई भी ये डिफरेंस यानी दिया रहेगा, एक त्रिभुज का जो है ये भुजा दिया रहेगा, इतना अनुपात में दिया रहेगा, 2:3:5 हो, है ना। तो इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो पूछ देगा भुजा कितना होगा। इस टाइप का तो हम लोग ये बनाएंगे, देखेंगे प्रश्न में। जब अलग अलग भुजा दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हो गया इस त्रिभुज का। 2 फॉर्मूला देख लिए त्रिभुज का। अब देखिए एक आता है मेन है ये समबाहु त्रिभुज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है समबाहु त्रिभुज। सम इसका नाम है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में सब क्या है, बराबर है। मान लीजिए इसको ए है, ये भी ए है, ये भी ए, इसको भुजा कह दी, ये क्या है, भुजा। तो इसका क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर, यानी √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यदि भुजा दिया हुआ रहेगा समबाहु त्रिभुज का, और एक चीज़ जानते हैं, इसकी प्रत्येक कोण बराबर 60 प्रत्येक भुजा भी बराबर, प्रत्येक कोण भी बराबर, इसलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा बताइए। किसी भी त्रिभुज का परिमाप या परिमिति जो निकालना है, तीनों भुजाओं का योग होता है a + a + a = 3a, यानी 3 गुना भुजा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई यदि पूछ दिया जाए, मान लीजिए h यहाँ से लंब डाल दिए, 90 डिग्री हो गया ये h, तब क्षेत्रफल जानेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी h का मान √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू ये क्या है, भुजा। क्षेत्रफल था √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। ये है आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। अब जो है एक त्रिभुज और बचा हुआ है, जिसके सॉरी मैं देखने चला गया था कि वीडियो ठीक है। अब एक बचा है समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज खत्म। समद्विबाहु ये त्रिभुज हो गया। वैसा त्रिभुज ये मान लीजिए h हो गया, ये देखिए ये भुजा, ये b है और ये b बराबर, और ये है बराबर नहीं, इस तरह रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अलग तरीक़ा से, जो हीरो का सूत्र निकालते हैं ना, √s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। तो यहाँ पे जो है s इंटू s माइनस ए दे दिए, b और ये c बराबर है, तो s माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ये समद्विबाहु त्रिभुज को ऐसे बता दिए संक्षिप्त में। अब देखिए एक चीज़ है और बताना चाहते हैं, ये समकोण त्रिभुज जो बताए थे हम, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये हो गया आपका P और ये B, इसके लिए इस तरह पूछ कह देगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पी गुना बी कर देंगे, यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना। ये हो गया आपका त्रिभुज के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं कि एक फार्मूला बताते हैं, यानी एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3 नहीं, इतना दे देते हैं, cm² है। तो भुजा की लंबाई क्या होगा? क्षेत्रफल दिया है 12√3 cm² है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो भुजा पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 12√3 cm²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 12√3। देखिए √3 कट गया। अब देखिए कितना हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना 12 यानी 12। इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना 3, 4 × 12, 2 4 में 1 4 निकल गया, अंदर में रह गया, यानी 4√3 cm। इसकी एक भुजा कितना हो गया, 4√3 cm। इस तरह से है। ये जो है आज हम